पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी और उस जंग का नाम था जंग अजीम। और उस जंग अजीम में क्या अमेरिका, क्या बरतानिया, क्या जर्मनी, जापान, रशिया, फ्रांस, हर मुल्क जो था वो इस जंग में शरीक था। ज़ाहिर है जंग में तबाही भी बहुत होती है, नुकसानात भी बहुत होते हैं। ऐसे में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी इनफरादियत का एहसास उस वक्त तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जब हम वो पिछली तारीख उठाकर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या कुछ छोटा मोटा नहीं था। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। बहुत अरसे के बाद एक वक्फा सा आ गया था बीच में, कुछ अब मेरी मसरूफियात थी जिसकी बिना पर मैं अपना व्लॉग नहीं बना सका, तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बाकी रिक्वेस्ट एक यही रहेगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उसके बराबर में ही जो एक बेल का निशान है ना, उसे भी क्लिक कर दें। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि चूँकि उस ज़माने में बड़ी जंग चल रही थी, तो ऐसे में एक रशिया का, रूस का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक मियाँ बीवी रहते थे जो आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शौहर जो था वो फौज में था। ज़ाहिर है जब जंग शुरू हुई तो फौज में तो फौरन ही बुलावा आ जाता है, तो वो उसकी ड्यूटी सारा दोपहर लग गई, वो चला गया। लेकिन वहाँ पर भी उसे फिक्र यही रहती थी कि मेरी बीवी किस हाल में होगी, कितनी परेशान होगी। बहरहाल ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। एक दिन उसे किसी ने इत्तला दी कि साहब तुम्हारे गांव पर जो है बहुत बमबारी हुई है और तुम्हारा गांव तबाह हो गया है। ये खबर उसके ऊपर बिजली बनकर गिरी। उसे फौरन उसे ये ख्याल आया कि मेरी बीवी किस हाल में होगी। उसने एक जद्दोजहद शुरू की कि किसी तरह से उसको कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए तो वो अपने गांव जाकर और अपनी बीवी के खैरियत देखे, उसका ख्याल रखे और देखे वो किस हाल में है। बहरहाल उसे छुट्टी मिल गई, वो अपने गांव पर तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो वहां देखकर ही उसे बड़ा धचका लगा कि उसका जो गांव था वो पूरे का पूरा मलबे का ढेर बना हुआ था। सारे जितने घर नजर आ रहे थे सारे के सारे तबाश हो चुके थे। फिर भी उसके दिल में एक आस थी, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बीवी जिंदा नहीं होगी। वो फौरन भागता दौड़ता किसी तरह से अपने घर की तरफ पहुंचा। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुंचा तो वो घर नहीं था, वो एक मलबे का ढेर था। उसे एक बहुत जबरदस्त झटका लगा, लेकिन अभी भी उसके दिल में ये आस थी कि हो सकता है मेरी बीवी बच गई हो। वो उसने इधर उधर देखना शुरू किया, किसी तरह से वहां पर उसकी बीवी नजर आ जाए कहीं पर, लेकिन कहीं वो नजर नहीं आई। वो पागलों की तरह मलबा हटा के इधर कर रहा था उधर कर रहा था कि कहीं वो नजर आए। लोगों की नजर पड़ी तो चूंकि छोटे गांव होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि तुम ये ना देखो इस तरह से, तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये खबर उसके लिए बहुत अंदोनाक थी। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी बीवी मर चुकी है, और वो शख्स मानने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा नहीं मेरी बीवी नहीं मर सकती। उन्होंने कहा अच्छा देखो भाई, हमने तुम्हारी बीवी की लाश खुद निकाली है यहाँ से, और अब हम वहाँ पर गांव से दूर एक बहुत बड़ी सी कब्र खोद रहे जिसमें सारी लाशें हम वहाँ पे दफना देंगे, और उन्हीं लाशों में तुम्हारी बीवी की लाश भी है, और वो एक ट्रक में हमने डाल कर रखी है, वो सामने ट्रक खड़ा हुआ है। अब उसे ये तो यकीन हो गया था कि उसकी शरीक हयात अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो उसकी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि मैं अपनी बीवी को इज्जत और एहतराम के साथ एक अलहदा कब्र में दफनाऊं, ताकि उसके जिंदगी से रुखसत के बाद भी मैं कम अज कम उसके कब्र पे जाया करूं।
ये सोचकर वो भागा और जाकर वो ट्रक पर चढ़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बमबारी से जो लोग हलाक हो जाते हैं उनकी क्या पोजीशन होती होगी, लेकिन उन लाशों में उसे किसी की तरह देखने की फुर्सत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की लाश ढूंढ रहा था कि किस तरह से वो मिले तो मैं उसे ले जाकर इज्जत के साथ दफना दूं। अचानक उसकी नजर बहुत सारी लाशों के नीचे एक दो पैरों पे पड़ी, जिसमें वो चप्पलें, वो जूते वो पहनी हुई थी जो कि उसकी बीवी को बहुत ही पसंद थी और सारा दिन वो घर में वही पहन के रहती थी। वो समझ गया कि यही मेरी बीवी की लाश है। उसने जल्दी जल्दी उसे बाहर निकाला तो वाकई वही थी। उसने उसे कंधे पे रखा और ट्रक से उतरा और नीचे उसने उसकी डेड बॉडी को रखा। तो लेकिन वो रखते हुए उसे एहसास हुआ, थोड़ा सा उसे महसूस हुआ कि वो सांस ले रही। उसने दिल की धड़कन चेक की तो उस पर भी उसे महसूस हुआ कि दिल हल्का हल्का धड़क रहा है। उसने शोर मचाया, उसने लोगों को कहा कि मेरी बीवी जो है वो जिंदा है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। लोग यही समझे कि ये बेचारे का दिमाग जो है ना वो सदमे में जो है ना वो अपसेट हो गया है, ये बेचारी मर चुकी है ये बीवी। लेकिन वो कहता रहा कि नहीं, मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ, ये जिंदा है। लोगों ने उसके इत्मीनान के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम चेक कर लेते हैं। उन्होंने चेक किया तो वाकई वो सांस ले रही थी। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए और वो वहां पर उसे मुनासिब इलाज मिला और उसकी बीवी जिंदा बच गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि चंद लम्हे पहले जिसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था वो खातून जो है वो जिंदा थी। ये जाहिर है उसके शोहर के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर थी। और उसके बाद जंग खत्म हो गई, एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई। कुछ अरसे के बाद इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ एक उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंडर प्यूटिन रखा। वो बच्चा बड़ा ज़हीन था, बहुत ही अच्छी तरह से उसने पढ़ा लिखा। वो चाहे गांव का था लेकिन उसकी किस्मत ने यावरी की। और आपको पता है वो आज कौन है? जी हाँ, वो आज रूस का सदर है और उस एक बहुत बड़ी ताकत का, एक बहुत बड़े मुल्क का सदर है। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये एक वाकया हुआ है, किस तरह एक खातून जो है जो कि एक हलाक शुदगान में शामिल थी, किस तरह वो जिंदा बची और उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जो था वो आगे चल के उसी मुल्क का जो है सदर बन गया। तो दुनिया में इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। कुछ चीज़ें हमारी नॉलेज में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि कुदरत ने जो चीज़ लिखी होती है ना तो वो किसी न किसी तरह बल खाते हुए वो रास्ते उसी तरफ चले जाते हैं जहां पर के कुदरत ने उसे भेजना है। तो मैं आज की यंग जनरेशन को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप आज जिस मकाम पर भी हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, ये याद रखें कि अगर कुदरत ने, अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों के नसीब में कुछ लिखा है तो आप खुद ब खुद वहाँ पहुँचोगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके लिए जद्दोजहद करनी होगी। अगर वो फौजी जद्दोजहद नहीं करता, रो धो के वहीं चुप हो जाता और कहता ठीक है दफना दो मेरी बीवी को, होना था और हुआ। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी एक ऐसी कहानी थी जो कि सच्ची थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। तो आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही रहता है। अब इंशाल्लाह ताला हमारे रोज़ मुलाकात होती रहेगी और बातें होती रहेंगी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल है उसे ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।